नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कृषि और किसानों का विकास, इसी पर सरकार का फोकस है। किसान हित में कई निर्णय भी लिए गए हैं, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदार सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गुना जिले के राघोगढ़ से सामने आया है, जहां गेहूं की तुलाई में गड़बड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर राम वेयर हाउस से रामनगर गांव की पीडीएस दुकान पर पहुंचे गेहूं की बोरियों का वजन किया गया। तो किसी बोरी में 53 किलो, किसी में 52 किलो 700 ग्राम, किसी में 51 किलो 700 ग्राम वजन निकला। यानी एक एक बोरी में 1 से 3 किलो का अंतर पाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये गड़बड़ी हुई कहां? क्या किसानों से खरीदी के समय राम वेयर हाउस तुलाई केंद्र पर मिलीभगत हुई, या फिर पीडीएस की दुकान पर गेहूं पहुंचाने वाले कर्मचारियों ने हाथ साफ किया है? मामले में एसडीएम के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मौके पर जाकर पूरी तफ्तीश भी की। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही साफ होगा कि आखिरकार ये अंतर क्यों और कहां पैदा हुआ है। अब आपको बता दें कि मामला सिर्फ 1-2 किलो गेहूं का नहीं, बल्कि लाखों गरीबों के हक का है, क्योंकि गरीब उम्मीद लगाए बैठते हैं सरकारी राशन से, लेकिन राशन तुलाई में इस तरह की गड़बड़ी गंभीर सवाल खड़े करती है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या समस्याएं आ रही है गेहूं की तुलाई में। हमारे रामनगर राशन केंद्र पर गेहूं आया था, जो कि गरीब लोगों को वितरित किया जाता है शासन की योजना द्वारा। तो उसी समय हमारा वहां आना हुआ और उसी समय एक कट्टा तोला गया, तो उसमें 52 किलो, फिर दूसरा हमने तोला तो वो 53 किलो का निकला। इस तरह हमने 19 कट्टे तोले, इसमें से 18 कट्टों का वजन लगभग 51 किलो 700 ग्राम से ऊपर निकला। ये देखते हुए ये विषय लेके हमने आदरणीय एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है आज। यदि ये उपार्जन केंद्र से किसानों से गेहूं खरीदा गया है, तो यह गेहूं लगभग 50 किलो 700 ग्राम के हिसाब से खरीदा गया है, और वही गेहूं राशन दुकान पे जाके 53 किलो का निकल रहा है, वही कट्टा। तो कहीं ना कहीं या तो किसानों के साथ धोखा हुआ है, या किसानों के साथ तौल ज्यादा की गई है, या अन्य जो भी विषय हो। इसको लेकर हमने शासन आदरणीय एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है। जांच का विषय है, इस पर आदरणीय एसडीएम महोदय जांच करें, किसकी गलती है, जिसकी गलती है उस पर उचित कार्रवाई करें, जो किसानों के हित में हो सके वो उसको सजा दें। ये मुझे कल संज्ञान में आया था कि एक पीडीएस शॉप में वेयर हाउस से कुछ गेहूं के कट्टे आए थे, जो कि 50 केजी होने चाहिए थे, और मुझे बताया गया कि उसमें 52 या 53 केजीज के हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कृषक के साथ में वजन की विसंगति जैसी कोई समस्या है। तो इसके संबंध में मैंने खाद्य आपूर्ति अधिकारी जो है जेएसओ यहाँ की, तो उनको मैंने कल ही संज्ञान में लाया था और उनको मैंने मौके पे भेजा, और आज मौके पे जाकर के उन्होंने पूरा का पूरा निरीक्षण किया है। उसके पश्चात हमको एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए, तो जांच प्रतिवेदन के पश्चात में हम खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को लिखेंगे, और उससे जैसे ही जानकारी हमको प्राप्त होती है तो जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी उसमें हम करने का। तो कुल मिलाकर इसको धोखाधड़ी कहते हैं या फिर एक बड़ी लापरवाही, लेकिन सवाल गंभीर है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, जिम्मेदार भी, ग्रामीण भी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता तेज सिंह यादव जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, जानना चाहूंगी क्या ये पूरा मामला है, कहां पूरी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है? बिल्कुल खुशी, मैं आपको बता दूं, मामला राघोगढ़ तहसील के रामनगर गांव की पीडीएस दुकान का है, जहां पर राम वेयर हाउस से गेहूं आई है, गेहूं की बोरी आई है, जो कि हितग्राहियों को वितरण किया जाता है पीडीएस दुकान से। उनका जो वजन है वो 50 केजी होना चाहिए एक बोरी का वजन, लेकिन उनमें 53 केजी, 52 केजी और 51 केजी वजन निकला। देखा जाए तो 2 किलो 3 किलो पर बोरी में ऐसे कई कट्टे में एक्स्ट्रा वजन निकला, जबकि नियम जो है कि जब भी राशन आता है, गेहूं आता है, तो उसका वजन 50 किलो होना चाहिए। जबकि ये गेहूं आया है राम वेयर हाउस से आया था। वर्ष 2025 में राम वेयर हाउस पर शासन द्वारा खरीदी की गई थी, किसानों से गेहूं खरीदे गए थे। उस समय 50 किलो 700 ग्राम गेहूं के वजन से तौल की गई थी, लेकिन अब ये इतना बड़ा अंतर आ रहा है। क्या किसानों के साथ तौल में कहीं गड़बड़ी है, या फिर जो पीडीएस की दुकानों तक जो राशन पहुंच रहा है, जो गेहूं पहुंच रहा है कर्मचारी द्वारा, या वहां पे कोई गड़बड़ हुई है? एक जांच का विषय है। इस पूरे मामले में राघोगढ़ एसडीएम अमित सोनी ने संज्ञान लिया है। तुरंत ही खाद्य विभाग अधिकारी उनको निर्देशित दिया है, उनको जांच करने के लिए कहा है। वो मौके पे ही पहुंचे गए। मौके पे पहुंचने के बाद उनने भी पाया गया कि जो राशन का जो वजन रहता है बोरी का 50 किलो, वो बोरी 52 केजी 53 केजी की पाई गई है। खुशी।
निश्चित ही अब ये गड़बड़ी क्या है, ये एक गंभीर विषय है। इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी आपसे तेज सिंह, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बलवंत सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है। बलवंत जी, क्या समस्याएं सामने आ रही है आपके साथ? कहा जा रहा है कि गेहूं की तौलाई में गड़बड़ी हुई है कुछ। मैडम पहले तो आपको नमस्कार। जी। मैडम यहाँ पे रामनगर जो की कंट्रोल है उस पे गेहूं आया था गरीब लोगों को बांटने के लिए, जो कि 53 किलो और 52 किलो का कट्टा निकला है, जिसका नियम अनुसार 50 किलो 700 ग्राम होना था, जो कि रामनगर उपार्जन केंद्र से ही राम वेयर हाउस से यहाँ उपलब्ध कराया गया था। उपार्जन केंद्र पे 2025 में, हेलो जी 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 बोलिए। उपार्जन केंद्र पे 2025 में मैं भी एक किसान हूँ और मेरे साथ साथ हजारों किसानों ने अपना गेहूं तुलाया था, जो कि 50 किलो 700 ग्राम के हिसाब से उपार्जन केंद्र वालों ने लिया था। जब वही गेहूं आज 2-3 किलो बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। शासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष किसान की लड़ाई लड़ते हैं और किसान के साथ आप समक्ष अन्याय हो रहा है। यदि इसको दोनों पक्ष मिलकर सूक्ष्मता से जांच कराएं और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे किसानों को न्याय मिल सके। तो फिलहाल बलवंत जी देखिए, इकलौते आप नहीं, बाकी और भी किसान ऐसे होंगे बहुत सारे जिनके साथ ये गड़बड़ी की गई होगी। तो जब तौलाई की जा रही थी गेहूं के, आपके गेहूं की, तब क्या कोई गड़बड़ी की आशंका आपको नजर आई थी? ज्यादा नहीं आया समझ में हमारे। क्योंकि हो सकता है प्रत्येक किसान इतना एक्टिव नहीं होता कि वो पूरी जानकारी वहाँ पे रख सके जी। ना उसको ये इलेक्ट्रॉनिक कांटों का कोई अधिकतर जानकारी रहती है। किसान तो बेचारा भोला होता है, उसको जिस तरह दहा दो उसी तरह चलने लगता है। तो ये पूरा मामला जो है राम वेयर हाउस का बताया जा रहा है, तो वहाँ के जो संचालक है, जो भी वहाँ संचालन कर रहा होगा, तौलाई का काम कर रहा होगा, उनका क्या कहना है इस मामले में? मैडम इस मामले में तो हमारी तो अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हमने तो एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है, उन्होंने फूड मैडम को भेज के जहाँ पे जांच करवाई है। जांच के दौरान पाया गया कि हाँ वाकई 2 और 3 किलो 50 किलो की धारण पे ज्यादा पाया गया है। और उन्होंने उसका नम भी गेहूं का जो मॉइस्चर होता है वो भी देखा तो वो भी नहीं पाया गया। तो वो खुद बोल रही थी कहीं ना कहीं तौलाई में इसमें गड़बड़ हुई है। निश्चित तौर पर तौलाई में गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की गई है और जांच के बाद हो सकता है कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या आश्वासन कोई दिया गया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि गड़बड़ी तो पाई गई है, जिस तरह से आपने कहा कि खाद्य विभाग के लोग पहुंचे थे, जांच की गई है, गड़बड़ी पाई गई है, तो कोई आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? मैडम इस पे तो मैं एक किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा प्रशासन इस षड्यंत्र में मिला हुआ है। और यदि कार्रवाई होती है निष्पक्ष तो ये किसान के हित में होगा, और नहीं होती है तो हम भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक किसान लोग जागृत हों और इस विषय को लेकर धरने पे बैठेंगे हम रातोगढ़ में। निश्चित ही जरूरी भी है ये। जी, एसडीएम कार्यालय के समक्ष यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम किसान अधिक से अधिक हजारों की संख्या में किसान ले जाकर धरने पे बैठेंगे। अच्छा बलवंत जी, लगभग कितना समय हो चुका है जब ये खाद्य विभाग की जो टीम है पहुंची थी जांच के लिए वेयर हाउस? कल की बात है मैडम, परसों को रोज जी 19 तारीख। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं। आश्वासन दिया है, अगर देखिए निश्चित ही कार्रवाई नहीं होगी तो आप तैयार हैं ही अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के आड़ में अगर इस तरह की लापरवाही की जाती है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई बलवंत जी। हमारे साथ तेज सिंह यादव भी लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, देखिए ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि जांच हुई है, जांच में खाद्य विभाग की टीम ने भी ये पाया है कि वाकई गड़बड़ी तो हुई है। बिल्कुल खुशी देखिएगा, वर्ष 2025 में उपार्जन केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीदी की गई थी। अब उस समय उन तौलाई में 50 किलो 700 ग्राम गेहूं तौला गया था। अब वही गेहूं वेयर हाउस से पीडीएस की दुकानों पर पहुंच रहा है। जब वहां पहुंचने के बाद उस गेहूं को तौला जा रहा है तो उसमें 50 केजी 700 ग्राम की बजाय वो गेहूं देखा जाए तो किसी में 53 किलो और किसी में 52 किलो 700 ग्राम लगभग देखा जाए तो कई बोरियों में 3 किलो एक्स्ट्रा, तो किसी बोरी में 2 किलो एक्स्ट्रा, किसी बोरी में 1 किलो एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है जब
उपार्जन के समय जब तुलाई हुई थी, वहां पे किसानों से जो गेहूं खरीदा गया था शासन द्वारा, तब उस समय 50 किलो 700 ग्राम तौला गया था। या फिर वही गेहूं वेयर हाउस से जब पीडीएस की दुकान पे पहुंचता है तो उसमें इतना 2-3 किलो का अंतर कैसे आ रहा है? किसके द्वारा गड़बड़ की गई है? क्या उस समय जब तुलाई की जा रही थी उस समय या किसानों के साथ गड़बड़ की गई है तुलाई के समय, या फिर जब उस गेहूं को जब पीडीएस की दुकानों पर भेजा जा रहा, जब भेजने के समय ही या फिर उसमें किसी भी कर्मचारी या किसी के माध्यम से इस तरह की जो गड़बड़ी की गई है, वो जांच का विषय इस पूरे मामले में राघवगढ़ एसडीएम ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग को भी जांच के निर्देश दिए गए थे। खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, वहां पे पूरी जांच की गई। जांच में भी ये भी पाया गया कि जो नियम अनुसार देखा जाए तो जो राशन आता है कंट्रोल पे पीडीएस की दुकान पे, उस बोरी का वजन 50 किलो होना चाहिए, लेकिन अब वो बोरी में एक्स्ट्रा 2-3 किलो गेहूं एक्स्ट्रा बढ़ के आया है। तो क्या कारण है इस विषय को लेके नहीं पूरी जांच चल रही है। प्रतिवेदन भी बनाया गया खाद्य विभाग के द्वारा। प्रतिवेदन राघवगढ़ एसडीएम को प्रस्तुत करेगी। उसमें जो भी तथ्य निकल के आते हैं, जिसकी गड़बड़ी पाई जाती है, उसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से तो कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात ही होगी तेज सिंह के कितनी कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल देखिए चर्चा इसको लेकर और भी जारी रहेगी और भी तमाम जानकारी हम जुटाएंगे, जिम्मेदारों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि तौल का जो ये खेल चल रहा है ये लगातार जारी है। लापरवाही इसमें की जा रही है, लेकिन ये लापरवाही की जड़ें कहां तक जुड़ी हुई है ये देखेंगे हम। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है या फिर एक मामूली सी ये महज गड़बड़ी है जिसको लेकर जांच पड़ताल फिलहाल लगातार जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जांच के बाद कोई कार्रवाई बड़ी की जाएगी या फिर ये मामला ठंडे बस्ते पे जाता है। इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी। हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, देखिए पूरी गड़बड़ी जो है जितना अभी फिलहाल समझ पा रहे हैं, वेयर हाउस में ये स्थिति है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे। हमारे साथ फिलहाल जगमोहन यादव जी जुड़ चुके हैं रामनगर पीडीएस दुकान से। जगमोहन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। तेज सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेज सिंह, देखिए जानना चाहूंगी जो वेयर हाउस में जो लोग रहते हैं कर्मचारी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिएगा खुशी, मैं आपको बता दूं जो राघवगढ़ ब्लॉक के जो वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक हैं राजेश श्रीवास्तव, उनसे भी हमने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जैसे कि जब तुलाई होती है उस समय जो कट्टे रखे जाते हैं वेयर हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो नमी पकड़ लेते हैं। इस वजह से इस तरह का जो अंतर सामने आया, इस तरह की उन्होंने बात की गई है। खुशी, देखिएगा कुल मिला के देखा जाए तो आज ये स्पष्ट होता है कि मामले में ये सामने आया है। फूड विभाग ने भी इसकी जांच की गई है, तो उसमें भी 3 किलो एक्स्ट्रा गेहूं पाया गया। पूरा मामला देखा जाए तो वर्ष 2025 में शासन द्वारा जब किसानों से गेहूं की खरीदी की गई थी, उस समय किसानों से मात्र 50 किलो 700 ग्राम पर बोरी के हिसाब से गेहूं की तुलाई हुई थी। अब वही गेहूं जब राशन की दुकानों पर पहुंच रहा है वेयर हाउस के माध्यम से, तो उसमें 3 केजी वजन कैसे बढ़ रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। जब तमाम इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जगमोहन यादव जी जुड़ चुके हैं रामनगर पीडीएस दुकान से। जगमोहन जी, ये जो समस्याएं सामने आ रही है गेहूं के तुलाई में, क्या है ये पूरा मामला? इसको लेकर तमाम शिकायतें मिल रही हैं। मैडम, मेरे पास तो जो आया था उसमें गांव के कुछ लोगों ने उनको तौल कर देखा था जी। तो उसमें वजन जो बोरियों में 51-52 किलो निकला था मैडम। तो ऐसी समस्याएं हो क्यों रही है? क्या वाकई तुलाई में गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि ग्रामीणों के आरोप छोड़िए, अभी तो खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची थी ना, उन्होंने भी देखा है कि यही समस्या हो रही है। किसी में 3 किलो वजन ज्यादा है, किसी में 2 किलो वजन ज्यादा है। जी जी मैडम। तो समस्याएं क्या हो रही है? आप क्योंकि आप तो वहीं रहते हैं, आपने देखा होगा कि क्या गड़बड़ी हो सकता है कि जो तोलने का जो कांटा है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आपको तो मैडम वो कांटे वाले बता सकते हैं जिनने तुलाई करी थी वो। हाँ। आपका क्या काम है वहां पर? मैं तो डीलर हूँ मैडम, विक्रेता। जी जी।
ठीक है, फिलहाल क्या उम्मीदें लग रही है आपको? जांच में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आप भी गए तो होंगे, आपने भी चीजें देखी होंगी वहां पर। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका। तेज सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, देखिए, मामला लगातार घुमाया जा रहा है, फिलहाल स्पष्ट कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका क्या कहना है इस मामले में? कल परसों ही शायद खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी, कब तक कार्रवाई की बात कही जा रही है? बिल्कुल खुशी, मैं आपको बता दूं, कल ही खाद्य विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची थी। पीडीएस की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया गया था। जो राम वेयर हाउस से जो गेहूं आए थे, उनको तौल के भी देखा गया था, प्रत्येक कट्टे को तौल के देखा गया था। 2 और 3 किलो का वजन का अंतर आया था। तो प्रतिवेदन उन्होंने बनाया, प्रतिवेदन जो उन्होंने एसडीएम को प्रस्तुत किया हुआ, क्योंकि मामले में एसडीएम ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद ही उन्होंने खाद्य विभाग को निर्देशित किया था कि वहां मौके पर जाके क्या स्थिति है, किसके द्वारा ये गड़बड़ हुई है, कौन सी जगह ये गड़बड़ हुई है, उसको पूरा प्रतिवेदन बना के वो प्रस्तुत करने के लिए एसडीएम ने कहा था। तो खाद्य विभाग ने कल ही जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया है। अब उसमें जो भी तत्व सामने निकल के आएंगे, एसडीएम ने पूरे मामले में कहा था अगर जो भी इसमें गड़बड़ करने वाला कोई भी हो, अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगभग कितना समय हो चुका होगा जब ये गड़बड़ी सामने आई है? मतलब ये इसी साल का मामला बताया जा रहा है या हर साल इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है? देखिएगा खुशी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मामला तब सामने आया जब वेयर हाउस से राशन कंट्रोल की पीडीएस दुकान पे पहुंचा था। जब पीडीएस दुकान पे वो राशन आया, जब उस गेहूं की बोरी को तौल कर देखा गया, तो जब ये मामला उजागर हुआ कि नियम अनुसार प्रत्येक बोरी में 50 किलो गेहूं होना चाहिए, लेकिन देखा गया तो उसमें तौला वहां पे उस अनाज की बोरी को, तो उसमें 2 किलो और 3 किलो गेहूं एक्स्ट्रा पाया गया। किसी में 51 किलो, किसी में 52, तो किसी में 53 किलो गेहूं की बोरी के हिसाब से वजन उसमें देखा गया। और एक बात जो कही जा रही है, या फिर ये कह दें कि बस एक ये बहाना बनाया जा रहा है कि नमी कहीं ना कहीं गेहूं में हो गई है और इसी वजह से ये जो वजन है वो बढ़ गया होगा, तो क्या इसको लेकर आप पहुंचे थे वहां पर तेज सिंह, या फिर ग्रामीणों ने देखा कि क्या वाकई नमी जैसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है गेहूं को देखकर? देखिएगा, खाद्य विभाग की टीम मौके पे पहुंची थी। उन्होंने गेहूं की मॉइस्चराइज भी चेक किया गया, और जो ग्रामीण है, शिकायत करता है, वो भी मौके पे मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा गया कि गेहूं में नमी नहीं है। उनके द्वारा भी जो चेक करने पे नमी नहीं पाई गई है गेहूं में। अब क्योंकि जब ये मामला सामने आया, अब देखा जाए तो जब वर्ष 2025 में हजारों किसानों द्वारा सोसाइटी में गेहूं तुलवाया गया था उपार्जन केंद्र पे राम वेयर हाउस में, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह से अगर वहां गड़बड़ पाई जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक कांटे में या किसी भी माध्यम से अगर किसानों से अनाज ज्यादा लिया गया होगा, तो देखा जाए तो हजारों किसानों ने वहां पे गेहूं की तुलाई करवाई थी। तो उसमें बहुत बड़ा देखा जाए किसानों के साथ गड़बड़ की गई है। इस पूरे मामले में एसडीएम ने भी संज्ञान लिया गया है पूरे मामले की। उन्होंने जांच भी करा रहे हैं, जैसे ही जांच में तत्व सामने निकल के आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित ही कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला भी हो सकता है तेज सिंह। हो सकता है कि सभी लोगों की आपस में मिली भगत हो, कुछ कह नहीं सकते, या फिर अगर देखा जाए तो या तो तौल कांटे में ही गड़बड़ी हो सकती है। वहां जो कर्मचारी हैं, वहां जो काम करते हैं, वो लोग जो तुलाई करते हैं, उनका कुछ कहना आया इस मामले में? कुछ कहा उन्होंने, क्या गड़बड़ी हो सकती है? देखिएगा खुशी, जब वहां पर तुलाई होती है तो 50 किलो 700 ग्राम के हिसाब से उनके द्वारा बताया गया कि हमने तुलाई की गई थी। अब जैसा कि ये शिकायतकर्ता बलवंत सिंह बता रहे हैं कि जो किसान है, अब वो इतना नहीं जानते वजन में कि कितना वजन तौला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे रहते हैं, उनको थोड़ी ना पता रहता है कि भाई कितना इनमें वजन जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर वहां पर जो गड़बड़ी हुई तो लाखों, जो हजारों किसान है, लाखों रुपए का उनको कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ है। क्योंकि जो शासन ने गेहूं तुलवाए थे सोसाइटी खरीदी केंद्र पर, सैकड़ों की संख्या में जो किसानों ने गेहूं भी तुलाई के समय पहुंचे थे। उस समय उन्होंने
जो अपने उपज बेची थी, जिसके बाद जब जहाँ से वेयर हाउस से माल पूरा पहुंचता है पीडीएस की दुकान पे, जब जाके खुलासा हो पाया कि इतना एक्स्ट्रा गेहूं आया तो फिर है। इसमें संज्ञान लिया किसने? पीडीएस दुकान में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो संचालक है वहां के, उन्होंने संज्ञान लिया या ग्रामीणों ने संज्ञान लिया है पीडीएस दुकान में चेक करके? बिल्कुल कुछ देखिए, मैं आपको बता दूं, जब राम वेयर हाउस से राशन की दुकान पे जब गेहूं पहुंचा था, जब वहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे, उन्होंने जो गेहूं की बोरी को तौल कर देखा गया तो उसमें नियम अनुसार 50 किलो वजन होना चाहिए थी, लेकिन जब उन बोरियों को तौल के देखा तो उनमें किसी बोरी में 50 किलो की बजाय 51 किलो, किसी में 52 किलो और किसी में 53 किलो, देखा जाए तो 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा गेहूं उसमें आया है। तो संभवतः ऐसी कई बोरियां होंगी और पहले भी हो सकता है कि ये संज्ञान में अब आया हो तेज सिंह, लेकिन हो सकता है कि हर साल यही तमाम तरह के काम किए जा रहे हो, किसानों को ठगा जा रहा हो हर साल इसी तरह, क्योंकि इस बार तो किसानों ने देख लिया तो पता चला है। नहीं तो हो सकता है कि शायद पीडीएस दुकान में भी वही गड़बड़ी हो, वो भी लोग खुलासा नहीं करते और बाकी किसानों से ज्यादा खरीदा जा रहा हो अनाज। हाँ बिल्कुल, देखिएगा मामला गंभीर है। अब हजारों किसानों से खरीदी की जाती है, गेहूं तुलाई करवाने आते हैं किसान, कई जगह जगह वेयर हाउसों पे उनकी तुलाई होती है। जब वही तुलाई के बाद में जब पीडीएस की दुकान पर राशन पहुंचता है, जो शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है हितग्राही योजना, तो उनको जो राशन बांटा जाता है, जब पीडीएस की दुकान पे जो गेहूं पहुंचे जाते हैं तब इसका खुलासा हो पाता है कि इसमें नियम अनुसार 50 किलो वजन होना चाहिए, जब उसमें 50 की बजाय 53 और 52 किलो कैसे निकल रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। निश्चित ही एक बड़ा सवाल है और अब फिलहाल फोकस मेरे हिसाब से देखा जाए तेज सिंह, तो क्योंकि जांच हुई है, जांच पर अब होना चाहिए कि जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। गड़बड़ी, मुझे लगता है गड़बड़ी स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि नमी नहीं पाई गई है गेहूं में, और अगर गेहूं में नमी नहीं पाई गई है तो फिर गड़बड़ी तो हुई है, वो किसी भी स्तर पे हुई हो, या तो तौल काटे में गड़बड़ होगा या फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया होगा। सभी लोग चाह रहे होंगे किसानों को ठगना, तो कहीं ना कहीं अपने अपने हिस्से की चीजें रख रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो अब निश्चित ही जांच की ओर रुख करना चाहिए, जांच में क्या कुछ सामने आता है और इसके बाद कार्रवाई क्या कुछ होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल किसी जांच की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है, या तो फिर किसानों से अधिक अनाज तोला गया है, या फिर वेयर हाउस से जब पीडीएस की दुकान के लिए गेहूं भेजे जाते हैं जब उस समय गड़बड़ हुई है। अब आखिर ये गड़बड़ी हुई है कहाँ, ये तो पूरे जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा है कि गड़बड़ी कौन सी जगह पाई गई है। अब फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, प्रतिवेदन भी मंगवाए गए, शायद प्रतिवेदन भी एसडीएम के पास पहुंच गया होगा। जब प्रतिवेदन में पूरा देखा जाएगा कहां से किसकी क्या गड़बड़ी पाई गई है, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी आगे। निश्चित ही तेज सिंह, अब इंतजार करना होगा कि देखिए टीम पहुंची थी, जांच मामले में की गई है, अब बाकी जांच की जा रही है, क्या स्पष्ट हो पाता है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो किसानों को वाकई ठगा जा रहा है या फिर ये एक महज गलती है तो इसको समय रहते सुधारा क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक ना जाने कितने किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हो चुकी होगी। गंभीर सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गड़बड़ी आखिर किस स्तर पर है, क्या वाकई सिर्फ तौल काटे में गड़बड़ी है या फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है लापरवाही से या फिर भ्रष्टाचार से, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंडियन साइड में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।